आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे भर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में सर्च करना है ssc.nic.in। तो इसके बाद आप यहाँ पे एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अगर आपने पहले एसएससी का कोई फॉर्म भरा हुआ है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा। तो अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखेंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा सेम टू सेम यहाँ पे आप लिखेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप पहली बार एसएससी का कोई फॉर्म भर रहे हैं, अगर अभी तक आपने एसएससी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पे एसएससी के वेबसाइट पे अपना एक आईडी बनाना पड़ेगा। तो एसएससी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए, आप लोग पहले अपना रजिस्ट्रेशन करिए और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद आपको दोबारा से इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड टाइप करके सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एसएससी के वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद एसएससी की जितनी भी पोस्ट यहाँ पे निकली होगी वो सभी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जैसे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एसएससी का सीएचएसएल फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023। तो ये वाला फॉर्म जो है ये आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप एप्लीकेशन स्टार्ट डेट और एप्लीकेशन एंड डेट दोनों यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो फॉर्म है ये 9 मई से स्टार्ट हुआ है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 8 जून। ठीक है, तो इस बीच आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई का एक ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन होगा तो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो भी आपने अपनी बेसिक डिटेल यहाँ पे फिल करा था, जैसे अपना नाम, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, टेंथ क्लास की डिटेल्स, तो वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो है एग्जामिनेशन सेंटर का। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आप किस स्टेट में अपना एग्जामिनेशन सेंटर लेना चाहते हैं, मतलब इस फॉर्म का जो एग्ज़ाम होगा वो किस स्टेट में आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेट टोटल सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे मैं पहले वाले में सेलेक्ट कर लूँगा न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है पहले वाले सेंटर में। अब आपको यहाँ पे सेंटर 2 पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना सेकंड एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सेकंड सेंटर में यहाँ पे मैं देहरादून सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड सेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे थर्ड सेंटर में मैं यहाँ पे अजमेर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से यहाँ पे 3 सेंटर आप अपना एग्ज़ाम का सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, मतलब जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो आप किस मीडियम में देना चाहते हैं, वो आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। तो मेरा जो कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, मान लीजिए मैं वो हिंदी में देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं हिंदी सेलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद यहाँ पे अगले वाले बॉक्स में भी आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट। तो इस पर आपको क्लिक करना है और आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो किस मीडियम में आप देना चाहते हैं, मतलब आप इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट देंगे या हिंदी का, तो वो यहाँ से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लूँगा और आपको सेकंड वाले बॉक्स में भी इंग्लिश ही सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप इनको हो सकता है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो वैसे इनको नो कर दीजिए। इन ऑप्शंस की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2-3 जो भी ऑप्शन है ये आपको यहाँ पे नो कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हायर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपकी हायर एजुकेशन क्या है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस। तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद यहाँ पे आपको अपने 12th क्लास की डिटेल फिल करनी होगी। जैसे कि आपने सबसे पहले आपको स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपने 12th क्लास पास कर लिया है या फिर अभी आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने पास कर लिया तो यहाँ पे मैं पास पे क्लिक करूँगा। इसके बाद आपको पासिंग ईयर पे क्लिक करना है और आपने कौन से साल में, मतलब कौन से ईयर में आपने 12th क्लास पास किया है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मैंने 2020 में पास किया है तो यहाँ पे मैं 2020 सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टेट का, मतलब आपने किस स्टेट से 12th क्लास पास किया है। जैसे मैंने दिल्ली से पास किया है तो यहाँ पे मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लूँगा। और इसके बाद अगला ऑप्शन है नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी का, मतलब आपने कौन से बोर्ड से 12th क्लास पास किया है। अब इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे मैंने CBSE बोर्ड से पास किया है तो यहाँ पे मैं CBSE बोर्ड सेलेक्ट कर लूँगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट में 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है रोल नंबर का, तो इसके अंदर आपको अपने 12th क्लास की रोल नंबर फिल कर देना है। और इसके बाद अगला ऑप्शन है परसेंटेज और CGPA का, तो आपको 12th क्लास में आपको जिस हिसाब से भी मार्क्स मिले हैं, अगर आपको परसेंटेज में मिले हैं तो यहाँ पे आप टोटल परसेंटेज लिख देंगे। अगर आपको CGPA में मार्क्स मिले हैं तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है कि क्या हम आपके डिटेल्स को जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए दे सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यस नो कर सकते हैं। वैसे इसे आप नो ही कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपके पास बहुत सारे SMS आने लग जाएंगे जॉब से रिलेटेड, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ पे आप लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे 2 अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है फ़ोटोग्राफ का और दूसरा ऑप्शन है सिग्नेचर का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना होगा, और वो जो फ़ोटो है उसका जो साइज़ है वो 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए, और उसका जो फॉर्मेट है वो JPEG या फिर JPG में होना चाहिए, और जो आपका साइन है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए उसका साइज़, और सिग्नेचर का जो फॉर्मेट है वो JPEG या फिर JPG में हो सकता है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे रेडी कर लेना है। और जैसे मैंने पहले से डॉक्यूमेंट रेडी करे हुए हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्राउज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आपका फ़ोटो है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे पूछा जा रहा है कि ये जो आपका फ़ोटो है वो 9 फरवरी के बाद खींचा गया है या उससे पहले, तो यहाँ पे आप यस कर देंगे। अगर इससे आप नो करते हैं तो यहाँ पे जो आपका फ़ोटो है वो उसे नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आप जो भी फ़ोटो अपलोड करेंगे वो लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई वाले बॉक्स पे टिक कर देना है, और ये जो कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा सेम टू सेम यहाँ पे टाइप करके आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जब आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी तक आपने जो भी डिटेल फिल किया होगा वो सभी डिटेल यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। तो एक बार आपको दोबारा से सभी डिटेल को चेक कर लेना है कि आपने जो भी डिटेल फिल किया है वो सही है कि नहीं। और जब आपको लगे कि सब कुछ सही है तो आपको स्क्रॉल करके एकदम नीचे आना है, और यहाँ पे आपको सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको आपके फॉर्म में कुछ गलत दिखता है या फिर आपने कोई चीज़ गलत फिल कर दिया है तो यहाँ पे आप एडिट एंड मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं। तो जैसे हमारे केस में यहाँ पे सब कुछ सही है, तो यहाँ पे हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने एसएससी का जो आपने फॉर्म फिल किया है उस फॉर्म को यहीं से आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए अभी मैंने यहाँ पे जिनका फॉर्म फिल किया है वो फ़ीमेल है, तो यहाँ पे एसएससी के किसी भी फॉर्म में फ़ीमेल का कोई भी फ़ीस नहीं लिया जाता है, मतलब फ़ीमेल के लिए यहाँ पे कोई भी फॉर्म फ्री होता है एसएससी का। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ आ जाएगा यू आर एग्जेम्प्टेड फॉर फीस फ्रॉम फीस पेमेंट, मतलब आपको फ़ीस के लिए छूट दी गई है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई मेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको 100 रुपये का फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे अभी फ़िलहाल तो मेरे वाले इस फॉर्म में पेमेंट का कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, लेकिन इसी तरीके से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। और जब आप पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा।
तो गाइज़ इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से SSC CHSL का फॉर्म भर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।